इस वीडियो में हम इन 3 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे अंडर, डाउन एंड अवे क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करने में हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं या फिर इनका हम सेंस नहीं समझ पाते हैं। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आगे इन वर्ड्स को यूज़ करने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। ये तीनों वर्ड्स या तो एक एडजेक्टिव की तरह, प्रेपोजिशन की तरह या फिर एडवर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। आइए ये वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं अंडर। ध्यान रखिए, अंडर ये तीनों वर्ड्स अंडर की तरह ये अपने कोर मीनिंग को रिटेन रखते हैं। जहां भी यूज किए जाएंगे ये अपना सेंस छोड़ेंगे। अंडर का जो सेंस होता है वो होता है किसी चीज के कंट्रोल में, किसी चीज के अधीन, ये सेंस देता है। या फिर कोई चीज प्रोग्रेस में है, कोई चीज प्रोसेस में है, ये सेंस देता है। या फिर किसी चीज के दबाव में या फिर किसी चीज के प्रेशर में, इस तरह का सेंस देता है। या फिर कोई लिमिट है या कोई नंबर है, उससे कम होने का संकेत ये देता है। एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझिए इसको। किसी चीज के कंट्रोल में, किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में यानी अधीन, जैसे द सिटी इज अंडर पुलिस कंट्रोल। तो अंडर पुलिस कंट्रोल यानी पुलिस कंट्रोल के अधीन है ये शहर। दिस प्रोजेक्ट इज अंडर द मैनेजर यानी ये जो प्रोजेक्ट है यह मैनेजर के अधीन है। ही वर्क्स अंडर मी यानी वह मेरे अधीन काम करता है। तो यह जो अधीन है यह बताता है अथॉरिटी, और अंडर ये बताता है कि उस अथॉरिटी के अधीन रहकर आप काम करते हैं या फिर कोई चीज उस चीज के अधीन है। इसका दूसरा सेंस देखिए, कोई चीज प्रोग्रेस में है या फिर कोई चीज प्रोसेस में है। जैसे दिस मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन यानी यह जो मैटर है, यह जो मामला है, यह इन्वेस्टिगेशन के अधीन है। तो इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, इसका मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है वो चल रही है। द ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन यानी यह जो पुल है, यह जो ब्रिज है, यह कंस्ट्रक्शन के अधीन है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। प्रोसेस चल रही है, प्रोग्रेस में है। अंडर, अंडर कंस्ट्रक्शन। तीसरा सेंस जो देता है ये देता है प्रेशर वाला, दबाव वाला। जैसे ही इज अंडर प्रेशर एट वर्क यानी वह काम के दबाव में है, अंडर प्रेशर एट वर्क। शी फेंटेड अंडर स्ट्रेस यानी वह दबाव के कारण बेहोश हो गई। तो अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस में थी इसलिए बेहोश हो गई। अब आप किसी लिमिट के पहले अंडर यूज कर दीजिए, कोई नंबर है उसके पहले आप अंडर यूज कर दीजिए। ये अंडर बताएगा कि उस प्रॉपर, ये जो लिमिट है उस लिमिट के नीचे की बात हो रही है, उस लिमिट के कम की बात हो रही है। जैसे चिल्ड्रेन अंडर 5 आर फ्री। काफी कॉमन सेंटेंस है ये। द चिल्ड्रेन अंडर 5 आर फ्री यानी 5 साल से कम के बच्चे फ्री हैं। ओके। पर्सन्स अंडर 18 आर नॉट अलाउड यानी 18 वर्ष से कम के लोग अलाउड नहीं है। ही बिलोंग्स टू एन अंडर क्लास फैमिली यानी वह एक निम्न वर्गीय परिवार से आता है। तो अंडर क्लास, क्लास को यह नीचे कर देता है, कम कर देता है, निम्न कर देता है। आप देखेंगे कि ये जो अंडर है कभी कभी प्रीफिक्स की तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ड्स के पहले इसको जोड़ दिया जाता है और उसका यह मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे अंडर एस्टिमेट, अंडर वैल्यू, अंडर पे, अंडरगो। तो अंडर एस्टिमेट का अर्थ होता है कम एस्टिमेट करना। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह जो अपनी इसकी कोर मीनिंग होती है उसको ये रिटेन रखेगा। ठीक है, एस्टिमेट और इसके पहले अंडर आपने जोड़ दिया तो एस्टिमेट जितना आंकना चाहिए उससे कम का अर्थ देगा, यानी कम आंकना। अंडर वैल्यू मतलब कम महत्व देना, कम वैल्यू देना। या फिर अंडर पे यानी जितना पे करना चाहिए उसके कम पे करना। या फिर अंडरगो यानी किसी प्रोसेस से होकर गुजरना। एग्जाम्पल देखिए इन चारों से
डोंट अंडरस्टिमेट हिज एबिलिटी, यानी उसकी एबिलिटी को, उसकी योग्यता को आप अंडर एस्टिमेट न करें। आर्टिस्ट्स आर ऑफन अंडरवैल्यूड इन द सोसाइटी, यानी समाज में कलाकारों को हमेशा प्रायः कम आंका जाता है, कम महत्व दिया जाता है। वर्कर्स आर अंडरपेड इन दिस फैक्ट्री, यानी इस फैक्ट्री में वर्कर्स को अंडर पे किया जाता है, कम भुगतान किया जाता है। ही अंडरवेंट सर्जरी लास्ट ईयर, यानी पिछले साल उसका ऑपरेशन हुआ। अंडरगो मतलब किसी प्रोसेस से होकर गुजरना, तो गो को यहाँ पे वेंट कर दिया गया, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका सेकंड फॉर्म यूज किया गया, अंडरवेंट सर्जरी। आइए इस दूसरे वर्ड को देखते हैं, अवे। इसकी कोर मीनिंग होती है कोई चीज नॉन स्टॉप हो रही है, ये बताता है, कंटिन्यूअसली हो रही है, ये चीज बताता है। या फिर यह दूर जाने का सेंस देता है, हटने का सेंस देता है। या फिर कोई चीज समाप्त करने का सेंस देता है, हटाने का, रिमूव करने का सेंस देता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला कंटिन्यूअस एक्शन या फिर नॉन स्टॉप एक्शन। अब जब नॉन स्टॉप एक्शन या फिर कंटिन्यूअस एक्शन जब यह सेंस देता है तो प्रायः देखेंगे कि यह कीप के साथ यूज होता है। कीप भी वही बताता है। शी केप्ट टॉकिंग अवे, शी केप्ट टॉकिंग अवे मतलब हुआ इसका कि काम करती रही। आप ऐसे भी कह सकते हैं शी केप्ट टॉकिंग, यह भी उतना ही सही है जितना कि शी केप्ट टॉकिंग अवे। तो टॉकिंग अवे, केप्ट टॉकिंग अवे, काम, बातचीत करती रही वो। ओके। ही केप्ट वर्किंग अवे ऑल द नाइट, यानी वह पूरी रात काम करती रही। नॉन स्टॉप एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन। दूसरा सेंस देखिए, गो अवे यानी किसी जगह से दूर हटना। ओके, जैसे रन मीन्स दौड़ना होता है, लेकिन रन अवे ये कह दें तो मतलब भाग जाना, जगह छोड़ देना, दूर चले जाना। एग्जाम्पल देखिए, शी मूव्ड अवे फ्रॉम हर होम टाउन। तो शी मूव्ड अवे फ्रॉम हर होम टाउन यानी अपने गृह नगर से वह दूर चली गई। ओके। ही वॉकड अवे, वॉक, ही वॉकड यानी वह चला, और ही वॉकड अवे यानी चल के वो दूर चला गया, दूर हो गया, दूर होने का सेंस। ही रैन अवे, तो रन मीन्स दौड़ना होता है, रन अवे मीन्स भाग जाना, तो ही रैन अवे, वो भाग गया। तो जो जगह है उस जगह से दूर होने का, दूर जाने का संकेत ये देता है। ठीक है। तीसरा सेंस ये देता है, अवे किसी चीज को समाप्त करना या फिर हटाना। जैसे देखिए, वॉश अवे द डर्ट, वॉश मीन्स धोना होता है, और वॉश अवे इसका मतलब हो गया धोकर हटा दो। तो हटा दो, दूर हटा दो, ये कोर मीनिंग, जैसा कि मैंने कहा, जो कोर मीनिंग है वो रिटेन रहती है। तो वॉश अवे द डर्ट यानी गंदगी को हटा दो, गंदगी को धोकर हटा दो, खत्म कर दो। द फ्लड स्वेप्ट अवे द हाउसेस, तो स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना, आप जानते हैं। स्वेप्ट अवे सेकंड फॉर्म है इसका, स्वेप्ट अवे द हाउसेस यानी घरों को वो बहा ले गई। द फ्लड स्वेप्ट अवे द हाउसेस, बाढ़ घरों को बहा कर लेकर चली गई, बहा ले गई, दूर लेकर चली गई। और ये तीसरा वर्ड देखिए, तीसरा वर्ड डाउन। कोर मीनिंग इसका नीचे होता है, कम होता है, घटना होता है, या फिर नष्ट करना, ध्वस्त करना, इस तरह का भी सेंस देता है। सेंस मैं कह रहा हूं इसका, ठीक है। या फिर भावनात्मक रूप से टूट जाने को, या फिर स्वास्थ्य में ब्रेकडाउन अगर होता है, इस चीज को भी ये बताता है। विफल होना, खराब होना, इस स्थिति को भी बताता है। ठीक है। ये डायरेक्शन भी बताता है, और डायरेक्शन किस ओर का भाई, तो नीचे की ओर का। तो वन बाय वन इन सभी सेंसेस को देखिए। पहला, कम होना या घटना, जैसे टर्न डाउन द वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कम कर दो, आवाज कम कर दो, आवाज धीमी कर दो। तो टर्न डाउन, टर्न मीन्स घुमाना होता है, ठीक है, तो घुमाकर कोई चीज कम कर देना, नीचे कर देना। प्राइसेस हैव गॉन डाउन,
यानी कीमतें गिर गई हैं, कीमतें नीचे चली गई हैं। गो डाउन, नीचे जाना, कम हो जाना। दूसरा सेंस किसी चीज को नष्ट करना या ध्वस्त करना, ये सेंस देता है जब यह किसी वर्ड के साथ आता है। जैसे देखिए, द म्यूनिसिपैलिटी पुल्ड डाउन द हाउसेस। तो पुल डाउन मतलब ध्वस्त कर देना, जमींदोज कर देना, गिराकर नष्ट कर देना। द म्यूनिसिपैलिटी पुल डाउन द हाउसेस, यानी म्यूनिसिपैलिटी ने घरों को ध्वस्त कर दिया। द स्टॉर्म नॉक डाउन द ट्रीज, यानी आंधी ने पेड़ों को गिरा दिया, पेड़ों को ढहा दिया। तो देखिए, नॉक के साथ डाउन आ गया और पुल के साथ डाउन आ गया, तो इसका सेंस जो है किस तरह से चेंज हो गया। तीसरा सेंस ये देता है भावनात्मक रूप से टूट जाना या फिर स्वास्थ्य का, हेल्थ का ब्रेकडाउन होना। जैसे आई एम फीलिंग डाउन टुडे। तो फीलिंग डाउन, फील डाउन, इसका मतलब होता है कि बीमार महसूस करना। शी ब्रोक डाउन आफ्टर हर फादर्स डेथ, यानी अपनी पिता की मृत्यु के बाद वह टूट गई। तो ब्रेक डाउन, भावनात्मक रूप से टूट जाना। ओके, नेक्स्ट सेंस ये देता है विफल होना या फिर खराब हो जाना या फिर किसी चीज का ठीक से काम न करना। जैसे देखिए, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, यानी रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। ब्रेक डाउन, खराब हो जाना, रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एंड द यूएसए ब्रोक डाउन, यानी यूएसए और इंडिया के बीच बातचीत विफल हो गई। इंटरनेट इज डाउन टुडे, यानी आज इंटरनेट खराब है। ओके, तो खराब होना, विफल होना या फिर ठीक से काम न करना, इस तरह का सेंस। और ये अगला सेंस देता है डायरेक्शन, यानी नीचे की ओर का सेंस देता है। जब किसी दूसरे वर्ड के साथ आप इसको यूज कर लेते हैं वर्ब के साथ प्रायः, जैसे शी रैन डाउन द स्ट्रीट, शी रैन डाउन द स्टेयर्स, यानी वो सीढ़ियों से नीचे भागी। रैन डाउन, नीचे भागी, रैन डाउन नीचे की ओर भागी। द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे की ओर भागी। ही वॉक डाउन द स्ट्रीट, यानी वह सड़क पर नीचे की ओर चला गया। तो वॉक डाउन, रन डाउन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।